हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग है जी। और अभी हम पहुंच गए हैं गगनगीर। यहाँ से सोनमर्ग 8 किलोमीटर दूर है। शकील भाई के घर पे रुके हुए हैं। कल रात आपको इसलिए अपडेट नहीं दे पाए क्योंकि सुमो में इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना यार, मतलब जैसे बोलते हैं ना बैक ब्रेकिंग जर्नी, असल में बैक ब्रेक ही हो गई है। तो इतने थके हुए थे कि आकर सोए गए। कुल मिलाकर कल का दिन काफ़ी थकावट वाला रहा और थकावट के साथ साथ पूरा दिन जो है वो गाड़ी के अंदर ट्रेवल करने में निकल गया। हमारा ट्रैक कल ना स्टार्ट होके इनफैक्ट परसों स्टार्ट होगा और कोशिश ये करेंगे कि 27 तारीख तक इस ट्रैक को ख़त्म कर दें। तो आज का दिन और कल का दिन हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमको एक्चुअली नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है, कुछ प्लान नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम सोनमर्ग जाएंगे और सोनमर्ग में देखते हैं क्या करना है, अभी कुछ भी पक्का नहीं है। ये मेरी आप हमारे शकील भाई से। थैंक यू भाई। शकील भाई हमको KGL का ट्रैक करा रहे हैं, कश्मीर ग्रेट लेक्स का ट्रैक। शकील भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है? माउंटेन एंड ड्रीम्स। माउंटेन एंड ड्रीम्स के नाम से यहाँ पर अपना ट्रैकिंग कंपनी रन करते हैं। तो शकील भाई कश्मीर के अंदर जितने भी ट्रैक्स हैं वो भी कराते हैं। अगर आपको लद्दाख का टूर प्लान करना है तो लद्दाख का टूर भी आप इनके साथ प्लान कर सकते हैं। शकील भाई के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो कंपनी की डिटेल्स हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी हम शकील भाई के साथ में सोनमर्ग जा रहे हैं, तो यहाँ पर खूब मेहमान नवाजी कर रहे हैं हमारी। आगे के अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो सोनमर्ग की सवारी हमारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेफ्ट में बैठे हैं मिस्टर केशव मशहूर, इनका तो मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं। बीच में पद्मिनी बैठी हैं। हमको बैच में नहीं जाना है 10-15 लोगों के। तो क्या हुआ, भैंस की आवाज आ रही है से? ये तुमने करा है? शिट। एक नए सदस्य हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पर। नाम बताइए आप अपना। आसिया हमारे साथ जुड़ गई यहाँ पर। आसिया भी हमारे साथ घूमने जा रही हैं। ये शकील भाई की छोटी बहन है। और पीछे यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है, छोड़ो क्या ही बोलो। ठीक है। और भाईजान हमको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं सोनमर्ग। This program to bring you a special report. भाई लौंडे ने इतनी घटिया हरकत कर रहा है ना इस टाइम। इसने 1 घंटे से एक दुकान पे बैठा रखा है। 150 रुपए की एक टी-शर्ट के लिए इस बंदे ने 1 घंटा लगा दिया। यहाँ पर कम से कम पूरी दुकान खंगाल ली है इसने। कम से कम 3000 शर्टें खोलनी है, 6000 पैंट। अच्छा लग रहा है ना? ये देखो, ये खरीदेगा ये भैया देखें आप। भैया परेशान हो, भैया अति परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। ना कैमरा मतलब मेरे हाथ से। ये तुम ये नैरेटिव चेंज करना चाह रहे हो स्टोरी का? जो बंदा बोल रहा है ना, ये थोड़ी देर पहले गले में ये इलास्टिक पहने फिर रहा था यहाँ पे। ये सही है क्या? बताइए, टाइट लग रहा है क्या? नहीं, टाइट तो नहीं है यार ये। कम से कम 300 से 400 टी-शर्ट खोलनी है इसने और 500 से 600 पैंट। पूरी दुकान खंगाल दी। दिल्ली से आए, सोनमर्ग में शॉपिंग कर रहे हैं भाई। देखिए ना कलमंद को। खुदा के वास्ते चल लो। कौन चूस रहे हो हमारा तुम? ये इनकी शॉपिंग है। इन मोजे खरीदे इन्होंने। जी हाँ, तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आगे से जब भी कश्मीर का प्लान बने तो कपड़े घर से मत लेके आइए, क्योंकि यहाँ जो मजा आएगा कपड़े खरीदने का। लड़का ह्यूमरस हो रहा है, लड़का ह्यूमरस हो रहा है, देख रहा। तो आज हम लोग हैं बहुत खाली। हम लोग सोनमर्ग पहुंचे हुए हैं और सोनमर्ग में आकर आज बस 0 पॉइंट करने का मन नहीं है मेरे। हम रोड पर चल रहे थे पैदल पैदल सोनमर्ग के लिए। तो ये पहाड़ दिखा पीछे, सोचा कुछ है नहीं करने का, उस पर चढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। हम देख रहे हो कोई ठिकाना तो है नहीं। इतना ऊपर हम आ गए हैं।
4वां विकेट कायम है, 5वां विकेट कायम है, अभी तक कोई विकेट गिरा नहीं है। सो टारगेट है वो जो चट्टान आपको सामने दिख रही है, एटलीस्ट यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचने का। तो मैं और आसिया पहुँच चुके हैं टॉप तक। केशव का और बाकी 2 लोगों का, अंकित का और कौनिका का, उनका भी वेट कर रहे हैं। केशव भी पहुँच गए यहाँ पर, ऑलमोस्ट शेयर। आ जाओ, आ जाओ, पहुंच गए। कैसा लग रहा अभी? बढ़िया। इतना ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना मज़ेदार व्यू होता जाएगा। हाँ बेटे, ट्रैक इससे इजी है, कश्मीर ग्रेट लेक्स। लो भाई, कैसे पता किया आपने? भाई ने किया, वो पूरा ऐसे है। अच्छा सीधा सीधा ट्रैक है वो, आपने किया है? नहीं, भाई ने किया। भाई ने किया। बाकी 2 खिलाड़ी भी हमारी टीम के ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब खूबसूरती देखें इस जगह की, लश ग्रीन हो रहा है भाई मेरे चारों तरफ। और नीचे उस तरफ अभी जाएंगे हम, उधर सिंधु नदी बह रही है, तो बे इंतहा खूबसूरत है। अच्छा बेटा, ये किस चीज़ के फूल हैं? ये आलू है। ये क्या है बेटा? ये टोमेटो है, टमाटर, और ये आलू का पेड़ है। अच्छा 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 अच्छा। और ये बेटा, ये किस चीज़ का है? ये भुट्टा। हाँ, मक्का भुट्टा। ओके, ब्यूटीफुल। छोटा है अभी, यंग भुट्टा है, बच्चा भुट्टा है, बच्चा भुट्टा हैं। कैसा रहेगा? साइड से नदी में सकते हैं। हाँ भी, अब पगडंडी बनी हुई है ना, तफरी आ जाएगी। उधर पगडंडी बनी हुई है, तो पगडंडी फॉलो करते हुए नीचे चलते हैं सिंधु की तरफ। अभी इस मक्के की खेती में से हम लोग निकल रहे हैं आगे सिंधु नदी की के तट पे पहुंचने के लिए। पेड़ों से बच के ज़रा, बस पेड़ खराब ना हो, आराम आराम से। आगे हाइट बढ़ती जा रही है पेड़ों की, और हम गायब हो जाएंगे पेड़ों में। आराम आराम से, आराम आराम से, पेड़ों से बच के भाई। हाँ जी, तो मामला ऐसे यहाँ तक आ चुका है। आगे चलो भाई, मामला भी यहाँ तक आ चुका है। पेड़ हटा दो हाथ से भाई, कांटे नहीं हैं ध्यान से। यहाँ आ जाए, पगडंडी के ऊपर आते हैं यार, पकड़ पे कांटे हैं। सोनमर्ग इस तरीके से मैंने कभी नहीं घूमा। आराम ना लौटे यार, सोनमर्ग आते हैं तो 0 पॉइंट थाजस ग्लेशियर, ये एकदम नए तरीके से सोनमर्ग घूम रहा हूँ। अरे मैं गिरा भाई, देख के पैर में न लग जाए। निकल सकते हैं बीच में, निकलने का ट्राई करो। आराम से भैया, आराम आराम से। चलो भाई, केशव जी आपका नंबर है, आ जाओ जी। नीचे से जाऊंगा मैं, ऊपर जाओगे? पकड़ो। चलो। A few moments later. आप जाओ। चलो फिर कैमरा पकड़ो। बैग में फंस गया, बैग में फंस गया बैग। जी ईसा भाई उस पार पहुंच चुके हैं। अरे बैग फट गया, बैग फट गया। नहीं ठीक है भाई, मेरा हाथ देख के। हाँ, नीचे झुक जा पूरा, उसको हाथ से दबा, नीचे वाले को हाथ से दबा। पहले नीचे वाला एरिया क्लियर कर अपना। क्लियर है? बस हो गया। चलो भाई, नेक्स्ट। तार को दिया धोखा। कैमरा ये देखो अब नज़ारे मेरे पीछे, एक नंबर शानदार। सांझ का वक्त आन पड़ा है, मतलब सूरज ढल रहा है और यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई सोनमर्ग में। तो हम अभी सोनमर्ग से निकलकर वापस क्या जा रहे हैं? गगनगिर, यार नाम भूल जाता हूँ हर बार इसका। वापस गगनगिर के लिए निकल चुके हैं और बेहतरीन व्यू, शानदार क्लाउड्स आ रखे हैं आसमान में। फिलहाल गगनगिर के लिए निकल रहे हैं और अभी के लिए इतना ही। रात में देखते हैं क्या करना है, कल का कुछ अभी तक प्लान नहीं है। इनफैक्ट इस ट्रिप का कोई प्लान नहीं है अभी तक, जो भी प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि अपने आप में बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल में। सो आगे का अपडेट देते हैं आपको।
हाँ जी तो इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से और कॉशियस होकर मैंने इस बार दाढ़ी बनाई है। लद्दाख व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको मालूम होगा मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया था। आई गेस आज का दिन मेरा नहीं है यार, मतलब मैं आपको भी बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ तो आप हंसोगे। देखना क्या हुआ, ये देखो दिस हैपेंड। फ़िलहाल काफ़ी देर से तैयार होकर वेट कर रहे हैं, अभी शकील भाई आने वाले हैं और आज हमको जो बाकी बैच है उन लोगों का, उनका 14 लोगों का शायद 13 लोगों का ऑलरेडी बैच है, तो उसको पिक करके वो लोग सोनमर्ग लेकर आएंगे। हम भी वहीं पर ज्वाइन करेंगे और आज शायद सोनमर्ग में ही कैंपिंग होगी, तो बस उसका वेट कर रहे हैं। प्लस एज़ यूजुअल अंकित ने, आपको मालूम ही होगा, ये नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि वो तैयार होने में कुछ अलग ही लेवल का टाइम लेता है। ऐसा लगता है कि नई नवेली दुल्हन तैयार हो रही है। तो अंकित तकरीबन 4 घंटे से तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, उनका सामान पैक नहीं हो रहा है और तैयार शायद अब हो गए होंगे, तो अंदर चल के देखते हैं। तो दूर दूर भागे मेरे काले रंग तो भाई तेरा दुल्हन अगर तैयार हो गई हो तो चले, हम नहीं चले दुल्हन। माथे झूमर तुम ये बंदा 4 घंटे से तैयार हो रहा है भाई। अपना वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है, क्या होता है, मस्कारा वगैरह सब लगा लिया तूने? सुन थोड़ी देर पहले जो तू जोकर बने घूम रहा था ना, कैमरे में देख, थोड़ी देर पहले ना ये जोकर बने घूम रहा था और अब ये मुझे ज्ञान पेल रहा है। प्रॉब्लम ये अभी बता, ये ना 10% नहीं जो इसके मुंह पे इस टाइम लगी हुई है। एक्टिंग स्मार्ट। आसिया ने बहुत एकदम घुमाया हमको इस बार। नहीं आसिया, दिल्ली कब आ रही हो? दिल्ली नहीं होगी, अगले साल होगी तो मुझसे मिलोगी पक्का से? हाई फाइव, शाबाश। और हमसे नहीं मिलोगे ऐसे? नहीं, इनसे मत मिलना, सिर्फ इनसे मिलेंगे आप? ये भी यार, ये कहाँ से जाग जाता है इनका, ये कहाँ से जाग जाता है इनका? हाँ, अचानक से सीधे एकदम से जागता है। दिल्ली से अपने घर को। तो वक्त आ गया है कि अब शकील भाई के घर से अलविदा ली जाए और फिलहाल हम निकल रहे हैं सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग में आज रात कैंपिंग रहेगी और कल KGL का ट्रैक स्टार्ट होगा। तो जाते जाते मैं आपको फैज़ान और नवीद से मैं मिलवाता हूँ। नवीद अभी खाली 6 महीने के है ना, तो अगली बार इंशाल्लाह अगर मुलाकात होगी तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, पहचानेंगे तो नहीं, शायद बोलना शुरू कर देंगे। तो नवीद, ये वीडियो दिखाने वाला हूँ मैं तुमको, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ये हम निकल रहे हैं, आसिया मिल नहीं रही हमको। कहाँ हो आसिया? ये देखिए मास्टर ब्लास्टर, इन्होंने मास्टर ब्लास्टर दिखा दिया। मास्टर ब्लास्टर ने बढ़िया निशान छोड़ा है आज। अरे बहुत खेल रही थी नवीद भाई ने हल्का सा फुहारा, पद्मिनी की छोटा सा फुहारा छोड़ा। कोनिका की गोदी में छोटा सा फुहारा छोड़ दिया। ये सामने लाल दुपट्टे में आसिया आती हुई। आसिया जी, हम जा रहे हैं फिर, हमने कहा आपसे मुलाकात करके जाएंगे, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा मिलेंगे, ठीक है? चलो टाटा, बाय बाय। भूलोगी तो नहीं मुझे? भूलना नहीं है, ठीक है? याद रखना, इनको भूल जाओगे कोई टेंशन नहीं है। चलो बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। गड्डी आ चुकी है हमारी और निकलते हैं फिलहाल सोनमर्ग के लिए। भाईजान लेकर जा रहे हैं हमको। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। एक मुसाफिर अपने कंधों पे यादों की झोली लेकर चलता है, कभी नए लोगों से मिलकर नए रिश्ते बनाने की यादें, तो कभी उनसे बिछड़ जाने की। मेरे ख्याल से जिंदगी में हर चीज को पा लेना ही जिंदगी का मकसद नहीं होता। कई बार रिश्तों और लोगों को यादों के एक हसीन मोड़ पर छोड़ के आगे सफर में चल देना ही जिंदगी की खूबसूरती है। मेरा और आसिया का ये सफर शायद यहीं खत्म हुआ, या फिर शायद नहीं, लेकिन ये मुसाफिर अपनी यादों की झोली में फिर एक बार बहुत से खूबसूरत लम्हे बटोर चला है, और शायद यही मेरी कामयाबी है। फिलहाल कैंपिंग साइट पहुंच चुके हैं हम सोनमर्ग में। मेरे पीछे आप ये कैंप साइट देख रहे हो, ये हमारी नहीं है, हमारी यहाँ पर है। हमारे साथी जन भी आ चुके हैं, मतलब जो लोग हमें इस बैच में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। पीछे खूबसूरत पहाड़ है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, हसीन तरीन, और क्या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। कुल मिला के चौकस है। जी हुजूर, तो थोड़ा सा पहले का अपडेट मैं आपको दे नहीं पाया क्योंकि कैंप सेटल करने, सेटल्ड, क्या बोल रहा हूँ यार मैं? सेटल्ड, हाँ,
क्योंकि हम कैंप सेटल करने में लगे हुए थे। यहाँ पर लाइटमैन हमारे, अपने मुँह पर लाइट मारो चलो, ये केशव जी यहाँ पर जो मेरे कैंप के पार्टनर हैं। अब इस पे मैं इसको अपना सौभाग्य मानूं या दुर्भाग्य मानूं वो तो मुझे भी नहीं पता है, वो 1-2 दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक गुड कंपनी सो फार। 11:30 बज गए तकरीबन, सोने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सामान वामान सेट किया, डेटा ट्रांसफ़र किया है ब्लॉग के लिए। और क्योंकि 7 दिन का ट्रैक है और मैं एक ही कार्ड कैरी कर रहा हूँ, TGB का 2 ही बैटरीज़ हैं, तो ये एक अपने आप में चैलेंज है कि व्लॉग कैसे 7 दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका जुगाड़ मैंने ढूंढ लिया है बहुत ही तगड़ा आप लोगों के लिए। तो क्या करें केशव, कुछ और बताना है? सोना है। सोना है, नींद आ रही है ना? मेरे को भी नींद आ रही है, थक गया हूँ। चलो आप एक काम करो, एक चांद का टाइम लैप्स देख लो यार, बहुत शानदार टाइम लैप्स है, ठीक है? उसके बाद ये व्लॉग ख़त्म करते हैं, कल की सुबह शुरू करते हैं फिर कश्मीर ग्रेट लेक्स। शानदार। गुड नाइट। आपका होस्ट, यार लाइट रखो यार, तुम यार हटा रहे हो, वो भी डायलॉग ख़त्म नहीं हुआ है, वो जो फिनिशिंग डायलॉग अपना। आपका होस्ट और दोस्त ईसा खान विद लाइटमैन केशव। टाटा।